ये सब बता सकते हैं व्हेन यू गो थ्रू, जब आप सर इस तरह उसे की मैगजीन डिमांड कर पढ़ेंगे। दीजिए। सॉरी? उसे जो अभी एआई एप्लीकेशन ऑफ एआई बता रहे हैं, उसे हाँ, का हाँ। बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हेल्थ केयर है, हेल्थ के बारे में बताना क्या है, हेल्थ केयर में क्या यूज है, हायर क्वालिटी पेशेंट केयर क्लिनिक रिसर्च, मतलब उनको एक अच्छा हाई लेवल का क्वालिटी का पेशेंट के मतलब पेशेंट को जो है हाई लेवल क्वालिटी का सर्विस मिलेगा, साथ ही साथ क्लिनिकल रिसर्च एआई की हेल्प से हम अच्छे तरीके से क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं और किसी भी तरह का जो पेशेंट का जो डिजीज है उसको हम लोग इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं एआई के हेल्प से। और उसमें एआई का बेनिफिट, सबसे बेनिफिट ये है कि एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होता है और 24 आवर्स डिलीजेंटली वो काम कर सकता है। डॉक्टर होता है कि रात में चला गया, लेकिन जब एआई से नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा तो डॉक्टर अगर नहीं भी है तो एआई उसको देख लेगा अगर किसी भी तरह की समस्या आएगी तो। हेल्थ केयर सप्लाई चेन विजिलेंस, किस तरह का उसको सप्लाई चाहिए, क्या उसको पट्टी लगाना है, उसको ड्रग्स देना है, मेडिकल मतलब दवाई, ड्रग्स का मतलब दवाई यहाँ पे हुआ, वो मत समझ लीजिएगा। एक एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सब चीज़ समझना, सब जानना चाहिए। अभी अब ड्रग्स का मतलब ये मत समझ लीजिए कि वो ड्रग्स का बात कर रहे हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 उसके तहत ही सारा ऑपरेट होता है फार्मेसी इंडस्ट्री। तो वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कितना फोर्स लगना चाहिए, कितना नर्स रहेगी, कितना डॉक्टर्स रहेंगे, सब एआई की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में है, इस तरह से क्रॉप प्लानिंग हो कि अधिक से अधिक मैक्सिमाइज 1 हेक्टेयर में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके। स्मार्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? अब ड्रोन की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं, नैनो एरिया का यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग घर बैठे ही मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या किसी प्लांट में कीड़ा तो नहीं लग गया है, किसी प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। तो सारा ड्रोन से हो सकता है, एआई की हेल्प से हो सकता है। फार्म गेट टू फॉर्क, खेत से हमारे घर के थाली तक। मार्केट वेस्ट इंटेलिजेंस, क्या-क्या डिमांड है, किस तरह का फूड लोगों को पसंद आ रहा है, वो एआई की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं। उस तरह का हम लोग फिर अनाज उपजाएँगे, किसान उपजाएगा। डेटा ड्राइवन एग्रीकल्चर, डेटा डेटा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा है, सॉइल का क्वालिटी कैसा है, तो डेटा ये सब पता है तो ईज़िली हम लोग कौन-सा वहाँ पे क्रॉप्स लगाएँ, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो, या उसके लिए कौन-सा सूटेबल एनवायरनमेंट हो, उस हिसाब से हम उसे प्रोवाइड करें। अदर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को लेकर के, जैसे अभी आईओटी बताया, गलती से हम छोड़ कर के चले गए हैं, फैन ऑफ नहीं किया, तो आईओटी की हेल्प से, एआई की हेल्प से हम लोग फैन को बंद कर दें, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। जब यूज़ हो, जब जैसे कि एक्सेलरेटर होता है स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे देखते हैं क्या कंटीन्यूअस चलते रहता है। ऐसा उसमें भी टेक्नोलॉजी हो, या पहले से अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि जब आप जाएँगे अगर कोई सर नहीं है, यहाँ तो अभी जब यही है जाएँगे सर, तब चलना यहाँ तो शुरू होगा। सर हमारे यहाँ तो यही है हाँ, हाँ। अभी, तो सेंसर से काम करता है, वो कोई टच किया तो स्टार्ट हो जाता हाँ, मतलब यही होना चाहिए। नहीं, अभी भी रेलवे स्टेशन पे ये है कि कंटिन्यू चलते रहता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। तो जब वहाँ पे पब्लिक जाए, अगर मान लीजिए कोई नहीं जा रहा है तो रुक जाना चाहिए। जब जाए तो वो फिर वो मूव मूव करे। तो ये सब तरीका है कि बहुत एआई की हेल्प से बहुत कुछ किया जा सकता है। ये न्यूरल नेटवर्क का मतलब यही होता है कि मशीन जो है अब इंसानी ब्रेन, इंसानी दिमाग की तरह काम करे, मैसेज को इनपुट ले, खुद प्रोसेस करे और वो आउटपुट दे। इस तरह का एडवांस लेवल का हमारे पास प्रोग्रामिंग, हमारे पास लैंग्वेज आ गया है। उसके हेल्प से किया जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये डीप फेक से आपने चर्चा मोदी जी का बना दिया था, रश्मिका मंदाना का बना दिया था, नाम सुना होगा। उसका फेक वीडियो बना दिया गया था, उसमें अलग वॉइस दे दिया गया था। तो किसी भी वॉइस का क्लोनिंग कर ले, किसी का इमेज क्लोनिंग कर ले, किसी का वीडियो क्लोनिंग कर ले और उसका मिसयूज करे, वो मैसेज को ट्रांसमिट गलत तरीके से होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीप फेक्स। उसमें
किसी का सर ऐसा हो गया है कि एआई की मदद से जो मतलब कि जो सिंगर लोग जो अब नहीं रहे, तो उन लोगों का आवाज फिर से बनाने का किया जा रहा है एआई की मदद से। किया जा रहा है, बिल्कुल। तो एआई का दोनों बेनिफिट है ना, पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव यूज है। लेकिन हम लोग पॉजिटिव यूज कम करते हैं, नेगेटिव यूज ज्यादा होता है। दैट्स वाई तो ब्लेसले डिक्लेरेशन हुआ, या GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ये सब एग्रीमेंट क्यों किया जा रहा है? इसीलिए कि एआई का मिसयूज नहीं हो। इस तरीके से एआई का रिसेंट 2 इयर्स में एआई का जिस स्तर से यूज हुआ है, अब एक से एक फोटोग्राफी हो रहा है, जिसमें जो मतलब मिडिल एवरेज जो फोटोग्राफर्स हैं, उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से एक हाई क्वालिटी का स्टूडियो बन जा रहा है। पहले होता था कि हम लोग वीएफएक्स टेक्नोलॉजी से मदद से हम लोग शूटिंग करते थे, फिर उसमें शूटिंग करने के बाद वीएफएक्स को ऐड किया जाता था, तब जाके एक मूवी शूट होता था। अभी एआई की मदद से ऐसा हो रहा है कि आप बहुत इजीली वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जैसा बैकग्राउंड चाहिए एकदम एक्चुअल लगेगा। तो उसमें क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन होगा उसमें भी। जो इतनी हाई हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स थी, कैमरा था, तो वो सब भी घटेगा, उसकी डिमांड घटेगी। लेकिन कुछ नए हाईली स्किल्ड पीपल की डिमांड बढ़ेगी। अब जो एआई बन रहा है, तो एआई के कंप्यूटर्स चाहिए, हाई लेवल कंप्यूटर्स चाहिए, हाई लेवल का स्किल्ड मैन चाहिए जो उसको ड्राइव कर सके। तो एक तरफ कुछ घटेगा, कुछ बढ़ेगा। तो वही है कि स्किल्ड तो ज़रूरी रहेगा ही, लेकिन अपने आप को उस तरह से स्किल करें कि आप जो बदलते हुए ट्रेंड्स में, बदलती हुई दुनिया में आप सस्टेन कर सकें और इस चीज़ से बच भी सकें। तो इसका उपाय भी है, वाटर मार्क का मैंने बताया था कि वाटर मार्क का यूज़ करना चाहिए। और ये सब काम भी कर रही है संस्था, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है और जिनका सोशल मीडिया है, तो वो ऐसा उसमें डिफरेंस पता चल जाए कि कौन-सा ओरिजिनल है फ़ोटो, ओरिजिनल वीडियो है या डुप्लीकेट वीडियो है, उसमें वाटर मार्क लगा हो। उससे पता किया जा सर सकता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एआई के कारण 2025 तक लगभग 85 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, हो और सकती है तो कुछ हाँ, बिल्कुल बताइए। हुँ। कुछ नई 97 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी। हाँ, तो वही मतलब तो मैं बता एआई रहा हूँ ना का कि जो हाँ, एप्लीकेशन में जो आएगा, बिल्कुल, नया जॉब्स आएगा, तो उसमें नई नौकरियां आएंगी 97 मिलियन। बिल्कुल और आएगी। तो हाँ, तो यही बात है कि एक तरफ कुछ नौकरियाँ खत्म होगी, तो कुछ उसमें, लेकिन हाँ, स्किलफुल की डिमांड प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो मशीन का काम होता है, वो डिलिजेंस के साथ होता है, एक्यूरेसी के साथ होता है। तो जो लेस स्किलफुल है, उस वो काम मशीन कर दे रहा है। तो वो डिलिजेंस वाली काम, एक्यूरेसी वाली काम, उसके लिए मशीन अवेलेबल है। तो स्किल अगर आपके ऊपर है, आपके पास है, अब जैसे मान लिया, अब अभी हम लोग जाते हैं एमआरआई कराने के लिए, तो स्कैनिंग करने के लिए बॉडी कहाँ पे रहेगा, कैसे रहेगा, तो एक स्किलफुल पर्सन चाहिए, तभी तो स्कैन कर पाएगा। पता चला कि मशीन सही से, अब उसको क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, ठीक है, एआई थोड़ा सा डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी जो स्किलफुल है पर्सन, उसका भी डिमांड रिक्वायरमेंट रहेगा ही। ठीक है, या फिर इसमें सर एक जो भी टर्म, मशीनें आएंगी उनको मेंटेनेंस करने के लिए भी उनको हाँ बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, हाँ ये बिल्कुल, के लिए उस मशीन को मेंटेनेंस करना है। हाँ, एक टर्म है, याद रखेंगे, GAN, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, ये डीप फेक से संबंधित है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर से बोल दीजिए सर। जनरेटिव GAN, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। जैसे हम लोग के पिछला प्रश्न आया था ना, जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, GAN का, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ये वेव 3.0 है, अभी देख लीजिए, लास्ट है, इसको देख लेता हूँ। बाकी जैसे मैंने बहुत कुछ लेके आया था, लेकिन समय की, देखिए, ये वेव 1.0, 2.0, 3.0, कौन बताएंगे, बताइए क्या है? नाम सुना है? पहले ये तो बता दो भाई, नाम सुना है? इंफॉर्मेशन में मदद किया, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। वेव 2
जैसे कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप, ये सब, उसमें इसका योगदान रहा। और वेब3 इसका जो वित्तीय संस्थान है उसमें इसका योगदान रहा। एनीवन सर मोर? ठीक है, इसमें ओके। हमको लगता है ना सर सर कि सर जैसे यो वेब 2.0 फिर वेब 3.0, तो इसमें मतलब टेक्नोलॉजी का तो एक तो डेवलपमेंट हो रहा है। पहले जो हम काम कम कर पाते थे, अब वो हम और ज्यादा चीजें उसमें कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये सर ओके, और वेब बताइए। वेब हाँ ठीक है। रीड, वेब 1 में रीड, वेब 2 में रीड राइट, प्लस वेब 3 में रीड राइट, प्लस ऐसा ही करके है सर। स्पीकिंग के लिए मतलब तीनों चलता है। देखिए, वेव 1, 2, 3 जिस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री दिन प्रतिदिन डिसेंट्रलाइज हो रही है, वो अलग बात है कि कई कंट्री डिसेंट्रलाइज के बदले सेंट्रलाइज हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी देश के लिए। तो जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री को जितना अधिक डिसेंट्रलाइज हो उतना अच्छा होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, कुछ पावर फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। उसके बाद भी क्या हुआ कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन और रूरल, आपने नाम सुना होगा। उससे भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ गए हैं, तो क्या हो गया, क्या है शेड्यूल 5, क्या नाम है उसका बताइए। शेड्यूल 5 पढ़ा है ना? हाँ, अनुसूची 5। हाँ, अनुसूची 5 आप पॉलिटी। हाँ हाँ। हाँ, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है? कुछ याद नहीं रखते हैं आप। SC/ST से रिलेटेड है। हाँ, SC/ST अनुसूचित क्या है जाति SC/ST? और उसी में आता है, मतलब अनुसूची 5 में जो है वो SC/ST से रिलेटेड, जो मतलब कि उसमें क्या कंसेप्ट क्या है, कुछ जानते हैं? अभी मैंने क्या बात कर रहा हूँ मैं? सर इन लिसन लोगों लिसन। को अपना इन लोगों को कुछ पावर दिया जाएगा कि ये लोग अपना जो भी परंपरा या ये है, इसको किस तरह से अपना जो पारंपरिक तरीका से जैसे रहते थे उसको ये लोग अरे फॉलो कर वो तो सके। ठीक है, वो तो मैं समझ गया, उसका नाम क्या है, मैं नाम पूछ रहा हूँ ना। हमेशा मैं बात करता हूँ क्या कीवर्ड्स, क्या क्या बताइए बताइए। SC/ST संबंधित क्षेत्र का प्रशासन। ये नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उससे संबंधित क्या डेवलपमेंट, कीवर्ड्स का क्या नाम है? उससे संबंधित डेवलपमेंट। देखिए, जब मैं अभी बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लिसन ना, हाँ बोलिए बोलिए, किसी को बोलना कुछ क्या? हाँ सर पेशा पेशा नाम है हाँ, उसका। पैसा। पेशा एक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा से भी पहले हम लोग, अरे हाँ बोलिए, बताइए बताइए। राज्यपाल द्वारा ये किया जाता है ना कि जैसे इनके क्षेत्र को हाँ बढ़ाया ठीक है, जाए या ओके कुछ ओके, गॉट इट, इनके हाँ अधिकार। ठीक है। हाँ ओके, देखिए तो वही मैं बात कर रहा था कि जब अभी हमने भी बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल के बाद स्टेट, स्टेट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन और लोकल, तो उसके बाद चौथा स्टेप क्या हुआ, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नाम सुना होगा, ADC। उसी में भी क्या है, पैसा का प्रोविजन है। तो कहने का मतलब कि पावर ऑफ डिवोल्यूशन हो रहा है, अधिक से अधिक पावर डिवोल्यूट करें, ताकि आप पूरा मतलब, यहाँ पे पंचायती राज में था क्या है, पूरा एक ग्राम पंचायत के पास ही सारा पावर होता है कि वो अपने ग्राम पंचायत में किस तरह की योजना है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है ना, डिसेंट्रलाइज किया गया है चीजों को। पहले क्या था, वेव 1 में सिर्फ हम लोग रीड करते थे, जो याहू पे आएगा, गूगल पे आएगा, रेड क्लिप पे आता था, उसको, उस मैसेज को हम लोग बस रीड कर पाते थे, भेज भी नहीं पाते थे, ना तो एक्सेस ना ऑन, बस रीड कर पाते थे। वेब 2 में क्या हुआ, रीड कर पाए, उसको हम लोग एक्सेस कर पाए, मतलब भेज भी पा रहे हैं, एडिट कर पा रहे हैं। इसी का जो आपका है, अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब वेब 2 में आता है, 2.0 में। इसको हम लोग रीड भी कर सके, एक्सेस भी कर सके। एक्सेस का मतलब उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं।
हम लोग रख पाते हैं। इंस्टाग्राम पे अपना रील शेयर करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, ट्विटर पे अपना कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना विचार रख सकते हैं। इसमें अभी जो हम लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो सब है। वेब 3 में क्या है, रीड भी है, एक्सेस भी है, ऑन भी है। इसमें अपना अधिकार नहीं है, अपना ब्लॉकचेन नहीं बनता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता है। इसमें बन जाता है, अपना एक बॉक्स बनता है ब्लॉकचेन। कैसे काम करता है, समझ लीजिए कि एक क्लाउड नेटवर्क है। क्लाउड समझते हैं क्या होता है क्लाउड नेटवर्क? एनीवन? क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड। सर ऐसा नेटवर्क जिसमें ना कहीं भी डॉक्यूमेंट्स को हम ओपन कर सकते हैं, कोई ऐसा अस्थाई नहीं है कि हाँ कोई अस्थाई ऑफिस होगा, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार उसमें सब हर चीज को हाँ, अवेलेबल मतलब एक तरह का मतलब ये है कि क्लाउड और एक साथ स्टोरेज है, बहुत क्लाउड। सारे हाँ, जिस तरह से बादल, क्लाउड, आसमान में नाम ही रखा गया है क्लाउड, नाम से ही क्लियर है कि जिस तरह से आसमान में क्लाउड क्या है, अनलिमिटेड है ना। उसी तरह से एक क्लाउड स्टोरेज मतलब इंटरनेट की दुनिया में इतना अधिक स्टोरेज है, इतना नेटवर्क है कि आप उसमें एक ब्लॉकचेन बना दिया गया बॉक्स, ठीक है। उसमें हर कोई अपना डेटा, जैसे ही मान लीजिए कोई अपना बनाया डेटा, मान लीजिए उसका कुछ है, वो डायरेक्ट उसमें जाके ऐड हो जाएगा इस बॉक्स में। एक तरह से पूरी दुनिया में इस तरह से बॉक्स ऐड होते जा रहा है, और ये आपका है, वो आप जब चाहे उसको एडिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये बहुत ही इनक्रिप्टेड है, कोई इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। बस जहाँ से मैसेज गया इनपुट, जिसके पास गया वो आउटपुट। जो हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या उसे सोशल मीडिया पे चैट करते हैं, तो वो मैसेज देखते हैं क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन जो हम लोग भेज रहे हैं, सेंडर और रिसीवर, उसके पास ही जाता है। बाकी जो मैसेज जो स्टोर हो रहा है कहाँ हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज पे। अब उसी का जब ब्लॉकचेन मतलब उसमें ये हो गया कि उस डेटा को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, वो वेब 3.0 बनेगा कि वो डेटा हमारा अपना डेटा है। दैट्स वाई मतलब इन रेयर केस जो कंपनी है वो कर सकती है, लेकिन ऐसा है ब्लॉकचेन में कि सिर्फ आप ही, आपका डेटा है, दैट्स वाई यू कैन ऑन इट, उसका मालिक आप ही हैं, यू कैन एक्सेस इट। ये वेब 3.0 में है। उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे अलग अलग कंपनी है ब्लॉक, उसमें होता है IaaS, ब्लॉकचेन एज ए सॉफ्टवेयर सर्विस। सॉफ्ट ये सब मतलब आप ध्यान रख सकते हैं कि किसका एग्जाम्पल है, IaaS है। उसमें कहने का मतलब ये है कि एवरीबॉडी के पास प्रत्येक लोग के पास एक अपना एक डेटा है, और वो डेटा को एक्सेस एक तरह से उसका मालिक उसको ऑन आप ही करते हैं, और वो एक्सेस दूसरा कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकता है, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। उसी की मेथड पे क्रिप्टो करेंसी भी काम करता है, वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, उसका क्या है। देखिए क्रिप्टो माइनिंग है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, सब ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, कुछ कुछ इसमें जानना चाहिए, कम से कम ये जानिए कि कुछ मत जानिए, ये जानिए, बस इतना भी जान लीजिए एनफ है। NFT क्या, थोड़ा थोड़ा बस हल्का हल्का एक बार देख लेना है। अब ये है, देखिए इसमें दिख रहा होगा 5G, दिख रहा है ना, ये बेसिक देखिए, यही कंसेप्ट है, फ्रीक्वेंसी या स्पीड तो पता होना चाहिए। बहुत कुछ था, ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं हम लोग। समझ में आया क्या, समझ में नहीं आया बताइए। हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर देखा, क्यूबिट देखा, उसका प्रिंसिपल देखा, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट देखा, उसके अलावा क्या डिफरेंस है क्वांटम कंप्यूटिंग में, सुपर कंप्यूटिंग में, उसका क्या एप्लीकेशन है। फिर AI देखा, दो तरह का होता है, नैरो AI, ब्रॉड AI। उसमें अलग अलग एग्जाम्पल है, चैट GPT, वार्ड, सोरा, दो तरह के मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग होते हैं। इसमें डीप लर्निंग जो काम करता है, न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। AI का क्या एप्लीकेशन है, डीप फेक क्या होता है। उसके अलावा वेब 1, वेब 2, वेब 3.0
बस ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। स्टेटमेंट में आ जाएगा, पता होना चाहिए ये क्रिप्टो माइनिंग है। ठीक है, बताइए कुछ पूछना है इसमें? एनीवन, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है सर तो सर मेरा एक हाँ डाउट क्या, था हाँ बताइए, कौन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, बताइए। सर